चलिए हम लोग अब अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बारे में जानकारी कर लेते हैं। के विजय अभियान। ये दो अभियान हैं, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। उत्तर भारत विजय अभियान और इधर दक्षिण भारत विजय अभियान। ठीक, दो तरफ दक्षिण भारत और उत्तर भारत विजय अभियान। आप अगर चाहें तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा नक्शा बना सकते हैं। नहीं बन ही सकता है। अरे भाई नक्शा ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, फिर उसके बाद ऐसे जा कर के मैं समझता हूँ एक रफ नक्शा बना लीजिए। हम इसी पे इसको बता दें। प्लीज स्केच a rough maps and then I think you are here on your map। ये रहा उत्तर भारत है ना, ये रहा दक्षिण भारत। ये आप कह सकते हैं ना, ये कम से कम विंध्याचल पर्वत के इधर दक्षिण भारत है ना, ये आप कह सकते हैं इसको दक्षिण भारत। ये आप कह सकते हैं उत्तर भारत। ठीक, चलिए अब इसमें आप देख लीजिए। उत्तर भारत में जो विजय अभियान उसका होता है वो है रणथंभौर। ठीक, रणथंभौर। उसके बाद आप देख सकते हैं यही होगा चित्तौड़। फिर इधर है गुजरात। ठीक, दक्षिण भारत में देख लीजिए देवगिरी के यादव। ठीक, राजा थे रामचंद्र देव। देवगिरी के यादव। द्वार समुद्र के होयसल। यहाँ के राजा थे वीर बल्लाल। ठीक, ये देखिए ये कर्नाटक है।
ये महाराष्ट्र है। यहाँ देखिए मदुरा के पांडे राजा राजकुमार थे यहाँ के वीर पांडे और सुंदर पांडे। वीर पांडे और सुंदर पांडे ये जो है मदुरा के थे। ये तमिल है, तमिलनाडु। ठीक। और इधर देखिए यहाँ वारंगल के काकतीय राजा थे प्रताप रुद्रदेव। ठीक। ये रहा आपके सामने, है ना। यहाँ कहीं दिल्ली है। नक्शा बना लीजिए। थोड़ा ऊपर सुंदर नहीं बना होगा, फिलहाल एक रफ नक्शा है आपका। हमने बताया उत्तर भारत विजय अभियान में रणथंभौर, चित्तौड़ और गुजरात। दक्षिण भारत में देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव, द्वार समुद्र के होयसल राजा वीर बल्लाल, मदुरा के पांडे। दोनों राजकुमार लड़ाई कर रहे थे, राजकुमार वीर पांडे और सुंदर पांडे। और इधर वारंगल के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव। ठीक है। ये उत्तर भारत दक्षिण भारत है दोनों। यहाँ रणथंभौर जो है, रणथंभौर में हाड़ा राजपूत होते थे। चित्तौड़ के राजा महाराजा रतन सिंह, गुजरात राजा कर्ण सिंह। ठीक है ना। ये सामने राजा कर्ण सिंह, चित्तौड़ राजा रतन सिंह। ठीक है। ये रणथंभौर, हाड़ा सरदार। यहाँ हाड़ा सरदार लोग होते थे। ये सामने है आपके, एक रफ नक्शा आपके है। ध्यान रहे, इसमें मुझे आपको ये बताना है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो अभियान हुआ, इसमें रणथंभौर पर जो हमला हुआ, रणथंभौर के हाड़ा सरदार हुआ करते थे। ये कभी पृथ्वीराज के वंशज लोग थे, रणथंभौर के हाड़ा सरदार। यहां पर उसने अपने एक थर्ड जेंडर को भेजा था, लेकिन वो मारा गया। बाद में जाकर के स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीत लिया। और उसने आरोप लगाया कि जब हम जा रहे थे वहां पे लड़ाई करने रणथंभौर, तो आपने हमें जगह नहीं दी, इसीलिए महाराणा रतन सिंह पर उसने हमला किया। महाराणा रतन सिंह ने बड़ी भयंकर युद्ध की और फिर भी उसके धोखे के शिकार हुए। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि महारानी पद्मिनी जो संसार की अति सुंदर स्त्री थी, उनके लिए जो उसने हमला किया था। लेकिन तमाम मुस्लिम सरदार इस बात का उल्लेख नहीं करते। उनका कहना है ये एक राजनीतिक आक्रमण था। महाराणा रतन सिंह बाद में युद्ध में मारे गए। महारानी पद्मिनी ने युद्ध में चिता जला करके उसमें अपने आप को भस्म कर लिया।
इसे जौहर प्रथा कहा जाता है। और ये गुजरात, ध्यान रहे कि सबसे पहले उत्तर भारत के हमले में जो हुआ वो गुजरात का ही मामला था। गुजरात के राजा करण सिंह थे और गुजरात पर हुए हमले का नेतृत्व अलाउद्दीन की सेना की तरफ से जो किया था, उस सरदार ने आखिरकार संपूर्ण गुजरात को रौंद डाला। इसी समय अलाउद्दीन की सेना ने एक खोजा या एक उसको पकड़ लिया था, 1000 दिनारी को। 1000 में जो है, इसी गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को खरीदा गया है ना, मलिक काफूर को इस दौरान खरीदा गया, इसीलिए उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर बाद में सारे दक्षिण भारत अभियानों के सेनापति बनकर गए। इस दौरान महाराज करण सिंह की पत्नी देवल देवी को पकड़ लिया गया और पकड़ करके उनको दिल्ली लाया गया और वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे विवाह कर लिया। ठीक है। आगे जानने की, कमला देवी के बाद आगे और भी अभियान होते रहे। ये उत्तर भारत संपूर्ण जीत लेने के बाद उसने दक्षिण भारत पर हमला किया। देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव। मलिक काफूर ने इस युद्ध अभियान का नेतृत्व किया। महाराज करण सिंह अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के राजा रामचंद्र देव के यहां भाग गए थे। राजा रामचंद्र देव परास्त होने के बाद दिल्ली लाए गए, साथ ही साथ देवल देवी को भी गिरफ्तार किया गया। कमला देवी से तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं विवाह कर लिया था जबरदस्ती, और देवल देवी का विवाह उसने अपने बड़े बेटे खिज्र खां के साथ कर दिया। खिज्र खां उसका बड़ा बेटा था, उसके साथ कर दिया। आगे चल करके इस महिला के साथ बारी बारी से कई लोगों ने बालात विवाह किए। मलिक काफूर मारे गए तो फिर उनके छोटे भाई ने, फिर वो मारे गए तो उनके छोटे भाई ने, इस तरह से तमाम हुआ। और उसके बाद खुसरो शाह ने जो है उससे विवाह कर लिया। इस प्रकार बड़ी ही शिद्दत बिद्दत रही उसकी। फिर उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। ऐसे में देवगिरी के राजा दिल्ली लाए गए दक्षिण भारत अभियानों में। रामचंद्र देव ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करके अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। उन्हें राय रायन की उपाधि दी। रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी, और राय रायन की उपाधि देने के बाद गुजरात का जो एक नवासारी जिला था उसको इनके राज्य में मिला दिया। ठीक, इनके राज्य में मिला दिया। इन्हें 1000 टंका इनाम में दिया। 1000 टंका की एक थैली भेंट की। साथ ही साथ उनका राज्य भी वापस कर दिया। राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री झक्यपाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। इसी अलाउद्दीन खिलजी और झक्यपाली के संबंध से जिस बालक ने जन्म लिया, जिस शाहजहां ने जन्म लिया, उसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। बाद में शिहाबुद्दीन उमर ने भी देवल देवी से विवाह कर लिया था। ऐसे तमाम घटनाएं घटी। वो मारा गया। उधर खिज्र खां भी मारे गए। इन लोगों के मारे जाने के बाद फिर वो वंश समाप्त हुआ। ये बताया जाता है देवगिरी के बारे में। द्वार समुद्र के होयसल जब हारे तो इनसे और काम सब नहीं लिए। दक्षिण भारत का रास्ता खोजने में इन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई। मदुरा के पांड्य लोग हार तो गए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किए, और अधीनता स्वीकार नहीं किए और लेकिन खूब लूटे गए। और यहां से बताया जाता है कि इतना अधिक धन सल्तनत को प्राप्त हुआ कि अब तक सल्तनत के इतिहास में इतना अधिक आकूत धन दौलत कभी प्राप्त नहीं हुआ था दक्षिण भारत से, और वो पूरे सल्तनत भर लगभग चलता रहा और खत्म नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। इतना बड़ी लूट हुई यहां मलिक काफूर के द्वारा। वारंगल के काकती राजा प्रतापरुद्र देव हार गए। ये एक सोने की जंजीर में अपनी जकड़ी हुई मूर्ति उसको प्रदान कर दिए मलिक काफूर को, और इसी समय इस प्रतापरुद्र देव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया कि ये अलाउद्दीन खिलजी को दे दीजिएगा। यहीं से कोहिनूर हीरे का इतिहास शुरू होता है, जब राजा प्रतापरुद्र देव ने कोहिनूर हीरा स्वयं मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को देने के लिए दिया था। यही से शुरुआत होती है। समझ गए आप लोग? तो थोड़ा थोड़ा लिख दिया जाए, जान लीजिए। उत्तर भारत अभियान ये रहा, है ना।
इसके बारे में आप लिख सकते हैं गुजरात ना। राजा कर्ण सिंह परास्त हुए। सल्तनत की सेना ने उनकी पत्नी कमला देवी को पकड़ लिया और दिल्ली भेजा, जिनसे अलाउद्दीन ने निकाह कर लिया। इसी समय मलिक काफूर को 1000 में खरीदा गया। अतः उसे 1000 दिनारी भी कहा गया। ये रहा गुजरात। ठीक, उत्तर भारत अभियानों में गुजरात, गुजरात के बाद फिर दूसरा होता है रणथंभौर। रणथंभौर के हारा सरदार राजा हरिराज हार गए और अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ये भी रहा। ठीक, अगला देख लें। इसमें एक बचते हैं उत्तर भारत अभियानों में चित्तौड़। चित्तौड़ में देख लीजिए, राजा रतन सिंह युद्ध में मारे गए तथा उनकी प्रिय रानी पद्मावती ने जौहर व्रत कर लिया। ठीक, ये रहा। नोटेड प्लीज। नोट करिए इसको।
नोट करके हमें तुरंत बताएं। नोटेड, थैंक यू। मैं उत्तर भारतीय अभियान को मिटा देता हूं और दक्षिण भारत अभियान हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण भारत विजय अभियान, सेनापति मलिक काफूर। दक्षिण भारत विजय अभियान के सेनापति मलिक काफूर थे। इसमें पहले हैं देवगिरी। देवगिरी राजा रामचंद्र परास्त हुए तथा दिल्ली लाए गए। अलाउद्दीन ने उन्हें राय रायन की उपाधि दी। राय रायन की उपाधि दी। 1000 टंका की थैली भेंट की। तीसरा क्या किया? उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया। ठीक। रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री झक्यपाली का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया। ठीक, ये देखिए इसी अभियान में गिरफ्तार कमला देवी की पुत्री तथा कर्ण सिंह की पुत्री देवल देवी भी दिल्ली लाई गई थी। इनका विवाह अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खां से कर दिया। ये रहा गुजरात विजय अभियान, सॉरी देवगिरी विजय अभियान। द्वार समुद्र के वीर बल्लाल ये रहे।
ये परास्त, ये परास्त हुए और दक्षिण भारत का मार्ग बताने को मजबूर किए गए। ठीक, वारंगल के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव ने सोने की जंजीर में बंधी अपनी एक स्वर्ण मूर्ति तथा कोहिनूर हीरा ऐसे अलाउद्दीन के लिए दिया। इसी अवसर पर उन्होंने अलाउद्दीन को देने के लिए देने हेतु कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को प्रदान किया। मदुरा के पांडे ये दोनों भाई हार गए, किंतु सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं किया। किंतु धन प्राप्ति की दृष्टि से यह अभियान अत्यंत सफल नोटेड प्लीज। मदुरा के पांडे, राजकुमार वीर पांडे, सुंदर पांडे आपस में ही लड़ रहे थे। इसी समय दिल्ली सल्तनत का इन पर हमला हुआ मलिक काफूर के नेतृत्व में। ये दोनों भाई आपस में लड़ ही रहे थे तो फिर दूसरे से क्या जीतेंगे, हार तो गए बुरी तरह, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किए। हाँ, ये है कि मदुरा को खूब बुरी तरह लूटा गया। इतना अधिक धन धान्य की लूट हुई कि दिल्ली सल्तनत सैकड़ों साल धनी रही, आबाद रही। घोड़े, खच्चरों, ऊंटों, गधों पर लादकर हीरे, जवाहरात, मोती माणिक के दक्षिण भारत से उसी तरह दिल्ली लाए गए जैसे इसके 400-600 साल पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर गुजरात से तमाम धन दौलत लूटकर गजनी ले जाने में कामयाबी हासिल की थी।
नोटेड। इमरान खान नोट कर लिए हो? शीतल कश्यप, संजोली चौरसिया, निकिता श्रीवास्तव, सोनू प्रसाद, उधर से रिएक्शन करें जरा। नोट कर लिया आप लोगों ने कि नहीं? थैंक यू। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और उसके 4 वर्ष बाद ही अलाउद्दीन खिलजी के वंशजों का विनाश हो गया। मैं आगे वालों को लिख देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना था, आपने खूब पढ़ा भी। उनके प्रारंभिक ख्वाब, फिर उनके बाद उनको जो सलाह दी गई, भारत विजय किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा। इसके एवज में उन्होंने क्या क्या संस्थाओं का जो निर्माण किया था, उन संस्थाओं के निर्माण में तो आज भी बहुत कुछ लागू किया जाता है। जैसे सेनाओं को अभी भी बड़े कम उसमें उनको कैंटीन से सब कुछ दिया जाता है। जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी, ऐसा कुछ आज भी होता है, सरकारें करती जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें से, है ना। तो हम अब इसे मिटा देते हैं। थोड़ा सा इसके वंशजों के बारे में ये देख लिया जाए कि आखिर फिर क्या हुआ, है ना। जी हाँ, बड़ी मेहनत लग रही है। ये स्याही लग रहा है कि जैसे बड़ी ही कठोर आ गई है इस बार। मिटाने में बड़ी मेहनत लग रही है। चलिए हम देख लेते हैं अब अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। ठीक,